नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र कुमार आपके सामने एक बार फिर से मैथ की श्रृंखला में हम संख्या पद्धति पढ़ रहे थे। संख्या पद्धति में हमने आपको प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और उनसे संबंधित कुछ तथ्य के बारे में हमने यहाँ बात की थी। आज जो है हम अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे, क्या होती है अभाज्य संख्या, और साथ साथ में भाज्य संख्या को भी यहाँ जानेंगे। अभाज्य संख्या हुई या भाज्य संख्या हुई, इसके बाद सहभाज्य संख्या होती है और जुड़वा भाज्य होती है, सापेक्षिक अभाज्य होती है। कई सारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। त्रिकोण अभाज्य होता है जिसे हम कहते हैं प्राइम ट्रिपलेट, वो भी होता है। तो हम बारी बारी से हर एक संख्या के बारे में बहुत ही आसानी से, एकदम सरलतापूर्वक जानेंगे। तो क्या होती है अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें केवल एक और उस नंबर से भाग चला जाए। कहने का मतलब ये कि अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिस संख्या के केवल दो गुणनखंड होते हैं ना। That number have only two exact factor, namely by 1 and itself is called prime number। केवल दो ही गुणनखंड होंगे और वो दो गुणनखंड जो होंगे वो एक होगा और एक वह संख्या खुद होगी। जैसे हमने लिखा 5। 5 क्या है? तो इसके कितने गुणनखंड हैं पहले हम इसको समझते हैं। 5 के केवल 1 और 5 दो गुणनखंड हैं, यानी इस नंबर के पास केवल दो गुणनखंड हैं और वो गुणनखंड एक एक है, दूसरा वह संख्या खुद है। तो इस तरीके से बनने वाली संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहेंगे। गुणनखंड दो होने चाहिए, पहला गुणनखंड एक होना चाहिए और दूसरा गुणनखंड वह संख्या खुद होनी चाहिए अभाज्य संख्या होने के लिए। जैसे हम यहाँ ले लें 10। अब अगर हमने यहाँ 10 लिया तो आप देखेंगे 10 में 1, 2, 5 और 10, यानी कि 10 इन संख्याओं से विभाजित हो रही है और यही 10 के गुणनखंड हैं। तो 10 के पास 2 से ज़्यादा हो गए गुणनखंड। अभाज्य संख्या क्या कहती है कि जिस संख्या के केवल दो गुणनखंड हों वही संख्या अभाज्य होगी। तो 10 के पास तो 4 हो गए, अब 10 अभाज्य नहीं है, 10 आपकी भाज्य संख्या है ना। 10 आपकी भाज्य संख्या हो गई। इसी प्रकार आप 11 ले लेंगे तो 1 और 11, 1 और 11 के अलावा 11 में किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा, इसलिए 11 क्या है? अभाज्य है। यानी कि 11 के पास केवल दो गुणनखंड हैं, एक है और दूसरा 11 है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हों, यहाँ हम इसकी परिभाषा क्या होगी कि ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हों, जिसके केवल दो गुणनखंड हों। आपने देखा पहला गुणनखंड 1 होगा, यानी पहला गुणनखंड 1 होना चाहिए और जो दूसरा गुणनखंड होगा संख्या स्वयं होगी, संख्या स्वयं। कहने का मतलब जिस संख्या के केवल दो गुणनखंड हों, एक गुणनखंड 1 हो, दूसरा गुणनखंड वह संख्या स्वयं हो, वही संख्या अभाज्य कहलाएगी। जैसे में
जैसे में दो, दो के पास केवल दो गुणनखंड हैं, यानी कि दो में केवल एक और दो के अलावा किसी भी नंबर से भाग नहीं जाएगा, इसलिए दो अभाज्य है। तीन भी अभाज्य है। 5, 7, 11, 13, 17, 19 ... ये सारी संख्याएं अभाज्य हैं, इनके पास केवल दो गुणनखंड हैं, या ये संख्याएं एक और स्वयं के अलावा किसी भी नंबर से विभाजित नहीं होंगी। तो ये हो गई आपके सामने अभाज्य संख्या। अब हम बात करते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या। आप देख ही रहे हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यहाँ आपको दो दिख रही हो। अब दो क्या है? दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, लेकिन साथ में ये सम भी है। लेकिन ये साथ में क्या है? सम भी है। इसलिए अगर पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य, तो आपका आंसर होना चाहिए दो। अगर पूछा जाए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तब भी दो। और यहीं तीन को, तीन भी अभाज्य है लेकिन विषम, और सबसे छोटी यानी सबसे छोटी विषम अभाज्य की बात की जाए तो तीन, सबसे छोटी सम अभाज्य की बात की जाए तो दो, सबसे छोटी अभाज्य की बात की जाए तो दो। तो यहां हम पॉइंट ऐड कर लेते हैं। सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य, तो दो। फिर सबसे छोटी सम अभाज्य, सबसे छोटी सम अभाज्य, तो भी दो। यहीं अगर बात की जाए सबसे छोटी विषम अभाज्य, सबसे छोटी विषम अभाज्य, तो तीन। 3 और 5 दोनों विषम हैं, लेकिन छोटी है 3 विषम और अभाज्य भी है, इसलिए सबसे छोटी विषम अभाज्य तो 3। सम अभाज्य और विषम अभाज्य दोनों को अच्छे से ध्यान रखना। अब ये तो हो गई छोटी संख्याओं के बारे में और सम अभाज्य और विषम अभाज्य के बारे में। अब अगर बात की जाए कि कोई भी अभाज्य संख्या कितनी बड़ी हो सकती है, तो हमारा आंसर होगा कि कोई भी अभाज्य संख्या कितनी भी बड़ी हो सकती है। कोई भी अभाज्य संख्या कितनी भी बड़ी हो सकती है। तो इस प्रकार से अगर सबसे बड़ी अभाज्य संख्या की बात की जाए, तब हमारा आंसर होगा कि कोई भी अभाज्य संख्या कितनी भी बड़ी अभाज्य हो सकती है। ये होगा। अब एग्जाम में पूछा जाता है सीधा कि 1 से 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य आएंगी, 1 से 50 तक के बीच में कितनी अभाज्य आएंगी, 1 से 25 तक के बीच में कितनी अभाज्य आएंगी। यानी अभाज्य संख्या की संख्या पूछी जाएगी आपसे 1 से 50 के बीच में। तो उसके लिए आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर हमारा प्रश्न हो कि 1 और 25 के बीज अभाज्य, यानी 1 से लेके 25 तक के बीच में कुल कितने अभाज्य होंगे, तो 1 से लेके 25 तक के बीच में अभाज्य संख्या 9 होती है। ये हुआ 9। तो 1 से लेके 25 के बीच में कितने अभाज्य, तो 9 अभाज्य। इसी प्रकार 1 से
50 के बीच, 1 से 50 के बीच अभाज्य, तो हमारा आंसर होगा 15। 1 से 75 के बीच, एक से 75 के बीच, तो तब हमारा आंसर होगा 21। लास्ट में पूछा जाए कि 1 से लेके 100 के बीच में कितनी अभाज्य आएंगी, तो 24। 1 से 100 के बीच अभाज्य, तो 24। कैसे याद रखेंगे आप लोग? इसको देखिए, 9, 6, 15, 6, 21, यानी 1 से 25 में 9, 1 से 50 में 15, 1 से 75 में 21 और 1 से 100 के बीच में अभाज्य 24, यानी 6 का क्या हो रहा है, यहाँ 6 का डिफरेंस है, लेकिन लास्ट में ध्यान रखिएगा 1 से लेकर 100 के बीच में कितनी अभाज्य आएंगे, तो 24 अभाज्य आएंगी। ये हुई हमारी अभाज्य संख्या और अभाज्य संख्या संबंधित कुछ प्रश्न। तो ये रही हमारी अभाज्य संख्या। अब क्या होगा, अब हम अगले वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे कि कोई भी अभाज्य आप देख के कैसे पहचानोगे, और दूसरी बात कि अभाज्यों का रूप कैसा होगा। तो मिलते हैं आपसे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।